पेपर लीक मुद्दा गर्म हो रहा है। कौन सा नेता चुप है, कौन सा ज्यादा सक्रिय है, यह कैसे नेताओं की राजनीति बदलेगा। चलिए करते हैं चर्चा विस्तार से। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो देश भर में आवाजें उठ रही हैं। इसी बीच एक सवाल राजनीति के गलियारों में भी गूंज रहा है। जब युवा अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, तब उनके साथ कौन खड़ा होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी बड़े जन आंदोलन में केवल भीड़ नहीं देखी जाती, ये भी देखा जाता है कि उस मुद्दे पर जनप्रतिनिधियों की भूमिका क्या है। कौन खुलकर बोल रहा है, कौन सड़क पर उतर रहा है, कौन चुप्पी साधे बैठा है। यही वजह है कि इस पूरे आंदोलन के दौरान कुछ नेताओं की सक्रियता चर्चा का विषय बनी, तो कुछ नेताओं की खामोशी पर लगातार सवाल उठने लगे। हनुमान बेनीवाल, राजकुमार रोध, रविंद्र सिंह भाटी, चंद्रशेखर आजाद, सचिन पायलट, संजना जाटव, सबके नाम प्रमुखता से सामने आए। आंदोलन के दौरान इनकी सक्रियता और छात्रों के मुद्दों पर खुलकर बोलने की चर्चाएं की गई। इसी के साथ ही सचिन पायलट के उस पुराने आंदोलन का भी उल्लेख किया गया, जब वो पेपर लीक के मुद्दे पर अजमेर से जयपुर तक पदयात्रा पर निकले थे। उस समय उनके साथ कौन कौन था, उनकी भी चर्चाएं हो। जैसे कि संजना जाटव, उस समय बहुत संघर्ष कर रहा था उन्होंने। इसी के आधार पर तर्क भी दिया कि कुछ नेताओं ने लंबे समय से इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन आज भी उनके बयान और सक्रियता को अलग अलग तरीकों से देखा जा रहा है। और जो बयान नहीं दे रहा, उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता किरोड़ी लाल मीणा जी की बात कर रहे हैं हम। उनकी चुप्पी बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। पेपर लीक जैसे मुद्दों पर पहले मुखर होकर वो बोला करते थे, और इन दिनों जो शांत दिखाई दे रहे हैं, उसके कारण चर्चाएं तेज हैं। इसी बहस के बीच ये भी याद दिलाया गया कि सत्ता में आने से पहले विभिन्न दलों के नेताओं ने पेपर लीक माफिया पर सख्त कार्यवाही, सीबीआई जांच, भर्ती व्यवस्था में बड़े सुधार के वादे तो किए थे, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद कई मुद्दों पर नेताओं के तेवर और बयान बदल गए। इससे ये धारणा मजबूत होती है कि विपक्ष में रहते हुए जो मांगे उठाई जाती है ना, सत्ता में आने के बाद वही मुद्दे अलग अलग नजरिए से देखे जाने लगते हैं। सब बदल जाता है। इसी पूरी सीरीज में आप रीट की भी बात कर लो, सीबीआई जांच, भर्ती घोटाले, सारे आप पुराने बयानों को भी ले लो, सबकी तुलना चल रही है। ये सवाल उठा कि जब विपक्ष में रहते हुए सीबीआई जांच की मांग की जाती थी, तो सत्ता में आने के बाद उस मांग पर रुख क्यों बदल गया। इसी तरह कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर अलग अलग समय में दोहरे मापदंड अपनाने के आरोप लगते रहते हैं। यही कहा जा रहा है कि पार्टी कोई सी भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अक्सर जैसे ही सत्ता में आ गई, अपने सारे वादे भूल जाती हैं। यही कारण है कि युवाओं का भरोसा सिर्फ घोषणाओं से बहुत ऊपर पहुंच चुका है। अब वो कार्यवाही चाहते हैं, तुरंत चाहते हैं, कोई देरी नहीं चाहते हैं। इसलिए अभी भी सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने के बाद भी बैठे हैं जंतर मंतर पर कि पहले इस्तीफा आएगा, उसके बाद अब कोई समाधान ढूंढा जाएगा। और इसी तरह से ये इस क्रम को तोड़ना बहुत जरूरी हो गया है। क्या कहना है आपका, रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर।